हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 35 सब्जेक्ट साइंस क्लास 9th हमारी डेट 29 ऑफ सितंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में जो हमारा चैप्टर है मोशन, उसके अंदर हम पढ़ेंगे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में। पिछली वर्कशीट में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, है ना, स्पीड के बारे में पढ़ा था। आज हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होता है ये जानेंगे। तो देखो, वेलोसिटी क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। स्पीड तो क्या होती थी, सिर्फ जो मतलब कितनी तेज़ी से वो चल रहा है ना, कितना डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में, वो होता था। उसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता था। लेकिन वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड में अगर आप डायरेक्शन जोड़ दो ना तो वो वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो जैसे स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से। इस ये क्या शो करता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग विद इट्स स्पीड। ठीक है, वेलोसिटी क्या करेगा आपको, स्पीड के साथ अब उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन, किस डायरेक्शन में वो जा रही है। तो वेलोसिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट की हम डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को हम एस से शुरू करते हैं और टाइम टी से, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस विद द स्पीड इन विद चेंज इन स्पीड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन या फिर स्पीड किसी भी चीज़ में चेंज हुआ तो वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो एसआई यूनिट क्या है इसकी, मीटर पर सेकंड है। ठीक है, और ये जीरो भी हो सकती है, इट कैन बी जीरो। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में विथ चेंजिंग स्पीड या वेलोसिटी, मतलब स्पीड या वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन सेम लाइन में, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं मैग्नीट्यूड उसके मोशन का, रेट ऑफ इट्स मोशन इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी, उसकी एवरेज वेलोसिटी के फॉर्म में। तो एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब जो शुरुआत में वेलोसिटी थी, प्लस में फाइनल वेलोसिटी जो लास्ट एंड में जहाँ पे ख़त्म हुआ है हमारा डिस्टेंस, वहाँ जो वेलोसिटी है उन दोनों का आधा, वो क्या हो जाएगा, एवरेज। ठीक है, ये हो गया वेलोसिटी के बारे में। ये दो फॉर्मूले ध्यान रखने। वेलोसिटी होता क्या है, स्पीड प्लस डायरेक्शन, क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी। वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी का हाफ। ठीक है, आगे चलते हैं। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, और कवर करता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 5 सेकेंड में इसने 20 किलोमीटर डिस्टेंस, 5 मिनट में 20 किलोमीटर डिस्टेंस किया, कवर किया। यहाँ पे भी 5 मिनट में 20 किलोमीटर किया, यहाँ पे भी 5 मिनट में 20 किया, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वो क्या है, एक यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, तो इन दिस केस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। इस केस में जो वेलोसिटी है वो मतलब यूनिफॉर्म मोशन है, तो वेलोसिटी वो है वो कांस्टेंट रहती है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस मूव करता है अनइक्वल टाइम में, ठीक है, तो मतलब कोई टाइम नहीं, टाइम के हिसाब से इक्वल डिस्टेंस वो नहीं कर रहा है, तो वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, इस सिचुएशन में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं होती। यूनिफॉर्म मोशन के केस में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म के केस में नहीं होती। इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स ये हो सकते हैं। सबसे पहले एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है, इसमें जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की वो बढ़ती रहती है टाइम के साथ, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वेलोसिटी बढ़ेगी। दूसरा होता है रिटार्डेशन मोशन। रिटार्डेशन मोशन में क्या होता है, जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की वो डिक्रीज होगी टाइम के साथ। रिटार्डेशन एक्सेलरेशन का उल्टा होता है। ठीक है ना, इसमें वेलोसिटी डिक्रीज होगी टाइम के साथ। ठीक है, तो ये हो गया वेलोसिटी, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम आते हैं एक्सेलरेशन पे। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होगा, वी नो दैट इन अ यूनिफॉर्म मोशन देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमें पता है यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन में कोई चेंज नहीं होता, वेलोसिटी में कांस्टेंट रहती है टाइम के साथ। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, जैसे मान लो कार रन कर रही है ऑन रोड इन ट्रैफिक में कार चल रही है, तो जो वेलोसिटी है वो बदलती रहेगी। कभी ट्रैफिक है, कभी धीमी होगी, अगर ट्रैफिक आगे होगी तो ब्रेक भी लगेगी, कभी कम होगी, है ना, चेंज होती रहेगी। तो हम रिप्रेजेंट करते हैं चेंज इन वेलोसिटी को टाइम के हिसाब से। जो चेंज हो रहा है वेलोसिटी में टाइम के हिसाब से, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। इसका फॉर्मूले को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, मतलब जो चेंज होता है वेलोसिटी का ऑब्जेक्ट का पर यूनिट टाइम, वो एक्सेलरेशन है। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो एक्सेलरेशन को मैं लिख दूंगी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट पर टाइम टेकन, कितना टाइम लगा है। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जो लास्ट की वेलोसिटी है उसमें से माइनस करना है, जहाँ जिस वेलोसिटी से शुरू में शुरुआत हुई थी वो।
ठीक है, ये क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी। टाइम क्या है, टी है, तो एक्सेलरेशन को मैं कैसे लिख सकती हूँ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टी। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे फॉर्मूला से a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होता है एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। उसके बाद आते हैं हमारे यहाँ पे कुछ ग्राफ्स हैं। सबसे पहले एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन को कैसे दिखा सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, उसकी वेलोसिटी बढ़ती रहती है या फिर डिक्रीज होती रहती है बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन की फॉर्म में होगा ना वो, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल आपका क्या होगा, इक्वली वो इंक्रीज या डिक्रीज होगी। तो इस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, वेलोसिटी फॉलिंग स्टोन्स इंक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली विद टाइम। मान लीजिए ऊपर से आपने पत्थर फेंका है नीचे, तो वो धीरे धीरे नीचे आते आते उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ती रहती है टाइम के साथ, और जिसको हम कैसे शो करते हैं, इस तरीके से शो करते हैं हम इसको स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस अनइवनली विद टाइम, अगर टाइम के साथ वो इक्वली डिस्टेंस वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो ऐसे मोशन को हम, ऐसे एक्सेलरेशन को हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। एग्जाम्पल, मोशन ऑफ कार इन ट्रैफिक। तो ट्रैफिक में जो कार का मोशन है वो कभी घटता है कभी बढ़ती है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, उसको हम इस तरीके से शो करें, कर्व से शो करेंगे। ठीक है, सो ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। तो आज की वर्कशीट में आपको ये 5 क्वेश्चंस गिवन है। ठीक है, ये 5 क्वेश्चंस आपको गिवन है, सबके सॉल्यूशंस कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। डिफरेंशिएट बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड। वेलोसिटी और स्पीड के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। क्या डिफरेंस, स्पीड क्या होती है, इट इज़ डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑन ऑब्जेक्ट ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम। एक टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया है वो स्पीड होती है। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, ये डिस्प्लेसमेंट होती है ऑब्जेक्ट की ओवर इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, एक कितने टाइम में कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर को, ये वो वेलोसिटी होगी। ठीक है, स्पीड में इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड, या आप बोल सकते हो इट इज स्केलर क्वांटिटी। आप यहाँ पे लिख लो इट इज स्केलर क्वांटिटी, ये आप लिख सकते हो यहाँ पे इसकी जगह। इट इज स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, ये क्या होती है, इसका मतलब इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर, ऊपर से देख लेना स्पेलिंग अगर आपको नहीं पता हो तो, बस ये लिखना इट इज स्केलर क्वांटिटी और इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तीसरा, स्पीड कैन नॉट होल्ड नेगेटिव वैल्यू, इसकी नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी लेकिन वेलोसिटी माइनस में हो सकती है। तीसरा, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन में टाइम टेकन, और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें सिर्फ डिफरेंस पूछा था। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इफ अ कार ट्रेवल्स 100 मीटर इन 25 सेकेंड देन फाइंड आउट इट्स वेलोसिटी। एक जो कार है वो 100 मीटर चलती है 25 सेकेंड में, तो उसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना है 100, टाइम कितना है 25, तो 100/25 कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी वेलोसिटी निकाल जाएगी। बस ये 1 मार्क का आपका क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा सा। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। Third question, if a cyclist is going with a constant velocity on highway then identify the type of motion it is। अगर एक साइक्लिस्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से हाईवे पे जा रहा है तो कौन से टाइप का मोशन होगा, तो आप लिखोगे यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, लीनियर लिखा है मैंने, खाली यूनिफॉर्म मोशन भी लिख सकते हो। अगर एक साइक्लिस्ट जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी तो इट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, वो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, नोर स्पीड, एंड इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो वो क्या होगा, क्योंकि हाईवे है ना स्ट्रेट होता है आपका, तो ये क्या होगा आपका यूनिफॉर्म लीनियर मोशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ये सिर्फ आप इतना भी लिख सकते हो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, ये एक्सप्लेनेशन पूछी नहीं, अगर पूछी जाए एग्जाम में, मान लीजिए पूछे जाए कि गिव रीज़न, तो लिखना पड़ेगा, तो पता होना चाहिए रीज़न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सप्लेन इट्स फॉर्मूला एंड एसआई यूनिट इन ब्रीफ। आपको एक्सेलरेशन क्या होता है और उसका फॉर्मूला बताना है। देखो 1 मिनट, इसमें थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, आंसर को ज़्यादा बड़ा हो गया ना। अब ठीक है, चलो देखो, व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सप्लेन इट्स फॉर्मूला एंड एसआई यूनिट इन ब्रीफ। एक्सेलरेशन क्या होता है उसका फॉर्मूला लिखना है और एसआई यूनिट को आपको एक्सप्लेन करना है, फॉर्मूला और एसआई यूनिट बताना है आपको। तो देखो,
द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है, जो वेलोसिटी कितना टाइम में कितनी चेंज हो रही है उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला करना है, एक्सप्लेन करना है उसको। देखो एसआई यूनिट क्या, इसको जो कैलकुलेट कर सकते हैं हम, क्या फॉर्मूला होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। ठीक है, तो यहाँ पे जो चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो मान लो क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मतलब v माइनस यू। ठीक है, और टाइम क्या है आपका t। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई t। तो फाइनल वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन टी, ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका, आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया। एसआई यूनिट पूछिए तो एसआई यूनिट लिखो, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है। ठीक है, इस तरीके से ये इसका फॉर्मूला आया है, एक्सप्लेन करना था आपको फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है जो आपकी वर्कशीट का न्यूमेरिकल। एक छोटा सा क्या कहते हैं कि एक कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। एक कार है जो एक्सेलरेट करती है यूनिफॉर्मली 5 मीटर से 10 मीटर, मतलब इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दे रखी है और टाइम दे रखा है 5 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी कर सकते हो। क्या फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का, v माइनस यू अपॉन टी होता है ना। क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई 2। फाइनल क्या है 10, इनिशियल क्या है 5, तो 10 माइनस 5 5 होता है, 5 अपॉन 5 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। ये क्या हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, जो कि मैं फाइंड आउट करना था। तो ये 5 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।